वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया और इसके पहले दो वीडियो मैंने वर्ब के ऊपर दे चुका हूं। आज हम इसमें पार्ट 3 कहेंगे, वर्ब चैप्टर से रिलेटेड उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा फैक्ट होगा, पॉइंट होगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट वर्ब। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे। उसमें हम ये भी जिक्र करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ गलतफहमियां हो गया है। क्या हो गया गलतफहमियां, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोगों को जानकारी है, मानना है कि हम V1 प्लस V1 में हम ING लगा करके V4 बना लेते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, इट इज रॉन्ग। मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर कुछ लोगों को यह मानना होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के संदर्भ में जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें लोग बोलता है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। बट इट इज ऑल्सो रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको प्रूव करूंगा। जो भी मैंने आपको बातें कर रहा हूं, हवाई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपसे बात करते रहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहा दूंगा। ईमानदारी के साथ मैं प्रयास करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने का। आपसे मैं बात कर रहा हूं। अगर आप मैट्रिक, इंटर, VA का स्टूडेंट है, नो प्रॉब्लम। ग्रामेटिकल जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी कि पूरे संसार लेवल में एक है जो आपको पूछा जाएगा। हो सकता है रूल वही होगा, सेंटेंस थोड़ा सा बदल करके पूछ लेगा 10 में भी। चलिए हम इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को शुरुआत करते हैं। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देखिएगा। 2 वीडियो और इसके बारे में दिया जा चुका है। 2 वीडियो आपको और दिया गया है, उसको भी देखिए। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो फिर बुरा कमेंट कीजिए। कोई आपत्ति मुझे इस बात की नहीं है, लेकिन कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर अगले वीडियो चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए और पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि वर्ब जो पॉइंट, वर्ब का जो रूप होता है उसका 5 रूप होता है। V1, V2, V3, V4, V5। ओके, इतना तो सब जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि 5 फॉर्म्स के बाद भी एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। अब लग रहा होगा कि ये कहां से सर एगो तैयार कर दिए भाई, बेस फॉर्म तो हम नहीं तैयार किए। आप जरा समझिएगा चीजों को, जब आप समझेंगे तभी चीजें समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं घर में कोई ग्रामेटिकल या ग्रामर का बुक नहीं लिखा। जो चीजें लिखा हुआ फैक्ट है, सच्चाई है। आगे देखिएगा, समझिएगा, समझाने का हम प्रयास करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डू एक बेस फॉर्म है, ठीक है, फिर मैं बोलता हूं इसका V1 भी डू है, तो आप कहेंगे क्या सर, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, दोनों तो सेम ही है ना। मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, लग रहा है ना, लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसका हम बात करेंगे V2 का तो डिड बोलेंगे, V3 को तो हम डन बोलेंगे, V4 का तो हम डूइंग बोलेंगे, V5 का तो हम डज बोलेंगे। राइट, यहां तक जान रहे हैं। फिर अगर हम बोले कि एक बेस फॉर्म है हैव, आपको भ्रांति अभी दूर नहीं होगा, देखिएगा, वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद हम बोलते हैं कि इसका V1 भी हैव होता है, तो फिर लगेगा वही बात तो आप कर रहे हैं जो पहले किए। कहां कुछ अंतर दिखा? नहीं दिखा ना, अभी नहीं दिखा। अगर हम बात करेंगे V2 का हैड, अगर हम बात करेंगे V3 हैड, V4
हैविंग, V5 हैज, हैज है, आपको दिखना चाहिए हैज। अगर हम बात करें कि बी एक बेस फॉर्म है तो आप अब कहेंगे तो वही वाला तो V1 भी होगा, नहीं, अब आ गया ना, यहां जो है M और R है V1। अब अंतर दिखा, अब दिख रहा होगा। अब अगर ये दोनों एक जैसा था तो आप कह रहे थे ठीक है, ये दोनों को एक जैसा है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहां आपको अंतर दिख रहा है तो आप कहेंगे ना गलत है। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चोर प्रत्येक दिन चोरी करके कुछ कुछ चीजें ले जा रहा है, ठीक है, पकड़ा नहीं जा रहा है, तो अगर आप जानकारी भी आपको मिल गया है कि वो चोर है, मेरे घरों से चीजों को चुरा करके जा रहा है ना, तो आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो जानते क्या बोलेगा, अरे तुम देखा है रे, अगर देखा है तो मुझे उसी समय बोलना चाहिए था, तो झूठा मुझ पे तुम ब्लेम कर रहे हो, ऐसा बोल देगा, तो आपको बोलने का क्षमता नहीं है। लेकिन जब ऑन द स्पॉट पकड़ा जाएगा तो फिर ना उसको बढ़िया से स्वागत कीजिए। पता चलेगा कि जिसका घर में चोरी नहीं हुआ ना, वो भी बोलेगा कि हमारा भी एक चीज नहीं था, यही ले गया होगा, वो भी आकर के चार चप्पल लगा देगा। चलिए, तो यहां पकड़ा गया चीजें कि V1 और बेस फॉर्म अलग अलग है। V2 में अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है बाज, बेयर। V3 में अगर हम बात करेंगे, ये लाइनिंग है, तो बीन। V4 में अगर हम बात करेंगे बीइंग। V5 में अगर हम बात करेंगे तो इज। आगे देखिए, अब हम आपको समझाने का ही प्रयास करेंगे कि आप अब बताइए हमें कि आप जो लिखे हैं V1 प्लस ING बराबर V4, ये चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप शांति से देखिए, आनंद लीजिए ग्रामर का, सीधा बोलिए हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। अगर आप दिमाग पे प्रेशर लेंगे तो ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ ये V4 है, यहाँ ये V4 है, हम इसको लिख रहे हैं डूइंग और क्या लिख रहे हैं, हैविंग। आपको लग रहा होगा कि डू में ING लगा डूइंग बन गया, ठीक है, मुझे भी लग रहा है। हैव में ING लगा हैविंग बन गया, तो ये तो V1 में ही तो ING लगा हुआ है सर। लेकिन सर जरा सा ध्यान दीजिए कि अब हम आपको कहते हैं कि सर V1 में ING लगा हुआ है, तो आप बताइए सर कि B का V4 है विंग, तो विंग कहां से आ गया सर, आना तो चाहिए था एमिंग या आना चाहिए था अरिंग, लेकिन विंग कहां से आ गया। देखिए विंग कैसे बना है, B प्लस ING। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, B क्या है, इसका बेस फॉर्म है। तो समझ में आ गया कि अगर सबका V1 में ING लग रहा है, लग करके V4 बन रहा है, तो यहां आप भी एमिंग या आरिंग V4 होना चाहिए, ना कि बीइंग होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या, जरा सा समझिएगा कि अगर V1 में ING लग करके V4 बन रहा है तो यहां आप प्रूव कर रहे हैं, यहां प्रूव कर रहे हैं, तो उसी चीजों को आप यहां प्रूव कीजिए। यहां इसका V1 क्या है, M और R, तो यहां तो एमिंग या आरिंग V4 होना चाहिए, लेकिन विंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बेस फॉर्म में ये ING जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक वर्ब में, जितने भी वर्ब हैं उसमें बेस फॉर्म में ही ING जुड़ता है। चलिए इस बात का क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा लें, अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, और जो है नेक्स्ट में जितने भी इसके संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का। जितना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट चीजें एकदम जीरो से हीरो बनाने का मैं आपको प्रयास करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि चीजें दोनों तरफ से होना चाहिए। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी आपको सही मार्ग से दिखाऊंगा। क्यों
कि अगर इस मार्कर को अगर खोलना है तो ऐसे करके अगर आप दबा रहे हैं तो आप कितना भी एनर्जेटिक है व्यक्ति हैं ये नहीं खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से एनर्जी लगा दोगे तो ये खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि टीचर को भी राइट डायरेक्शन ऑफ वर्क होना चाहिए, दिशा काम का जो सही दिशा जो होगा तभी बच्चा इजी तरीके से समझ पाएगा और चीज़ों को जान पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिएगा कि हम आपको दूसरा सवाल को हम क्लियर कर दें। क्या सवाल मेरा था कि इंपरेटिव सेंटेंस में लोग बोल देता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट बना लेता है। आपको लगेगा, चलिए हम बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं कम हेयर यहाँ आओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको लग रहा होगा V1 है, लग रहा है ना। अगर हम आपको बोलते हैं गो देयर वहां जाइए तो ये भी आपको लग रहा होगा V1 है, लग रहा है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक अंग्रेजी सेंटेंस बनाइए, क्या है, इसको बनाइए खुश रहो। अब इसको बनाइए तो आप इसका अनुवाद करेंगे बी हैप्पी। अब एक बात बताइए, बी क्या है, अभी आपने देखा बेस फॉर्म है, तो आप बताइए कि यहां कम भी बेस फॉर्म है, क्योंकि कम का बेस फॉर्म और V1 सेम होता है तो आपको अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां बी का बेस फॉर्म और V1 अलग होता है तो यहां आपको अंतर दिखा। तो एक बात को याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो हम बोल देते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट वो गलत है, वो हमारा राइट क्या होता है, वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फॉरवर्ड करें, थैंक यू, कर रहे हैं। देखते चलिए, आप चीजों को ना स्पीड तरीके से मत लीजिए। आपकी जो है छोटे छोटे वीडियो देखने का आदत है, मानता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक एक ग्रामेटिकल का एक एक गहराई पॉइंट मैं आपको वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में आप ही नहीं और भी बीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिसका कि इंग्लिश ऑनर्स है, तो उसको ध्यान में भी रखते हुए हमें कंटेंट को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। आप 9th 10th में हैं, इंटर में हैं, 12th में हैं, बहुत अच्छा, आपके लिए ग्रामेटिकल तो ठीक है, सब क्लास के लिए ग्रामर सेम होगा। आप ग्रामर को मत छोड़ के जाइए, ग्रामर को पढ़िए, क्योंकि ये संसार जितना दिन रहेगा उतना दिन ग्रामेटिकल चैप्टर और ग्रामर का रूल सेम रहेगा। आगे बढ़िएगा, हो सकता है मे बी कुछ ऐसा विद्वान आ जाए जो खंडन करे। आगे हम पॉइंट को जब फॉरवर्ड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि V1 और V5 एंड V5 are used in present tense। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट में अब हम चल रहे हैं, V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है ऑलवेज, हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। जिसमें मैं आपको आगे बता दूं कि V1 जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ऑलवेज प्लुरल होता है। V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। अगर हम बात करेंगे V5 की तो V5 हमेशा सिंगुलर होता है। आगे अगर हम बात करें इसको समझाने का तो आपको मैं बोल दूं V1 प्लस यस या ES इज इक्वल टू V5 बन जाएगा। जैसे में अगर हम आपको बात करें गो, V1 है, अगर हम बात कर दें गोज, ES जुटाना, ये V5 है। अब देखिए ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, समझ रहे हैं?
V1 प्लूरल है और V5 सिंगुलर है। चलिए आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप बने रहें, सिंपल बातों में सोचे, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। अगर चीज़ों को माइंड पे प्रेशर लीजिएगा तो आप चीज़ें भूलना शुरुआत कर दीजिएगा, समझ नहीं आएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं V2 का, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि V2 हमेशा हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, समझ रहे हैं। अगर हम बात करें V3 का, तो इसका प्रयोग जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तब किया जाता है। यानी कि परफेक्ट हो जाए, काम पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, उसमें किया जाता है। अब टेंस चाहे वर्तमान का होगा, प्रेजेंट का होगा, या पास्ट का होगा, या फ्यूचर का होगा, लेकिन V3 जहां भी आएगा, प्रेजेंट टेंस में अगर आएगा तो प्रेजेंट में काम को फिनिश्ड बताएगा, पास्ट में आएगा तो पास्ट टेंस में काम को फिनिश्ड कहेगा, फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर में फिनिश्ड कहेगा, लेकिन ये काम को फिनिश्ड यानी कंप्लीट का ही बोध करेगा। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये डिनोट क्या करेगा, परफेक्ट। आगे अगर हम बात करें तो यहां दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ले लेते हैं V4। V4 की अगर हम बात करें, जिसको कि मैंने बताया कि V4 बनाने का प्रयोग में हम क्या कहेंगे, बेस फॉर्म प्लस ING। अब ये जो V4 होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसी काम को कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू की अगर बात करें, अगर कोई काम जारी है, चल रहा है, उसको डिनोट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, इसको जब हम आगे बात करेंगे तो इसका कई रूप होते हैं, कभी जिरंड भी बनता है। तो इतना भी आपको मैं जिस प्रकार से समझाते चल रहा हूं, जहां तक के उन सारी चीजों को आप देखते चलिए, हम आपको क्लियर करेंगे, हर एक चीजों का प्रयास करेंगे समझाने का। अब आप इतना अगर नोट नहीं किए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या V1 और V5 प्रेजेंट टेंस, जिसमें V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, और V5 कैसे बनाते हैं, V1 प्लस यस या यस लगा लेते हैं। V2 पास्ट टेंस में हमेशा प्रयोग होता है, V3 परफेक्ट में, V4 कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए थैंक यू, हम इसको अब इरेज करते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा। आगे चलिए, चीजों को समझने के लिए ना, ग्रामेटिकल अगर आप समझना चाहते हैं तो आनंद लीजिए ग्रामर का, स्पीडली मत रहिए। लोग का जीवन तो इतना फास्ट हो गया कि समझ नहीं आ रहा है, फास्ट चल रहा है। फास्ट चल के क्या लोगे, फास्ट उस समय चलना जहां आप कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हो, वहां फास्ट भी चलना, सुरक्षित भी चलना, काम बनेगा। आगे अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमने जो बात किया था बी बेस फॉर्म का किया था ना, अब इसी को ग्रामर में आपको मिलेगा टू बी वर्ब। अगर टू बी वर्ब हम आपको लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि टू बी वर्ब में कौन कौन सा वर्ब था, वो जरा सा मैं आपको दिखा दूं। बी बेस फॉर्म था, इसका V1 MR था, V2 वाज वेयर था, V3 बीन था, V4 बीइंग था, V5 इज था। माय डियर स्टूडेंट्स, V3 और V4 जो है ऑक्सिलरी वर्ब में काउंटिंग नहीं किया जाता है, इसीलिए हम उसको हटा दिए। अब आप समझिएगा, अगर जहां हम टू बी वर्ब की बात करेंगे तो वहां इतना सारा वर्ब की हम बात करेंगे। पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्या जहां भी अगर हम बात करेंगे कि टू बी वर्ब है तो समझिएगा एम इज आर वाज वेयर है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, टू बी वर्ब का प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो जरा समझें, टू बी वर्ब का प्रयोग V4 के पहले होता है। समझिएगा, क्या टू बी verbs are used before the V4 या कंटिन्यूअस। समझिएगा, टू बी वर्ब का प्रयोग मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इन सभी वर्बों की मैंने बात किया।
समझ रहे हैं, टू बी वर्ब इन सभी वर्बों का बात किया। कहाँ किया जाता है? कंटिन्यूअस यानी V4 में। V4 कंटिन्यूअस होता है। V4 जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस वर्ब है। क्यों? क्योंकि काम को कंटिन्यू जारी करवाते हुए बात करेगा। तो देखिएगा जरा सा एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, ही इज टेकिंग टी, वह, हिंदी लिखिए, वह चाय पी रहा है। अब इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वर्ब है ये V4 है, तो V4 के पहले टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसको अगर हम बात करें तो आपको एक कोड मैं आपको बना दूं, आप जरूर अवश्य नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा? थोड़ा इस प्रकार से, एम आर बाज बेयर इज प्लस V4, यानी कि V4 जब आएगा, V4 अगर आगे, यानी कि V4 देखिए अगर एम इज आर आ रहा है तो हो सकता है उसके बाद V4 आ जाए। अब देखिए क्यों? तो चीजों को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, चीजों को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, जैसे में यहां मैंने आपको बताया, मैं वह चाय पी रहा है। एक सेंटेंस और देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, या तो मेरी माँ खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग फूड। अब जरा समझिए कि यहाँ ये क्या है? V4 है, इसके पहले कौन वर्ब है? टू बी वर्ब है, क्योंकि टू बी वर्ब में इतना वर्ब समाहित है। आगे देखिएगा, इसको हम आप नोट कीजिए। अगर हम आपको बोले कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो एम टू बी वर्ब है ना। आगे देखिएगा, अब इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां था वह चाय पी रहा है, ले लिए, थैंक यू। आगे बढ़िए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अब अगर हम बात करते हैं कि टू बी वर्ब का प्रयोग, जरा सा पॉइंट को बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे। पॉइंट 1 है या 2 है, हम आपको स्टार से दर्शा देते हैं। अगर हम बात करें कि टू बी वर्ब का प्रयोग, टू बी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में V3 के पहले किया जाता है या होता है? पहले होता है, लिख लीजिए सिंपल बातों में, होता है। अब हम आपको ये बातों को समझाने का प्रयास करेंगे कि पैसिव वॉइस में V3 के पहले आ रहा है टू बी वर्ब, लेकिन अगर वही एक्टिव वॉइस की अगर हम बात किए थे तो मैंने जो सेंटेंस एग्जांपल दिया था कि वह चाय पी रहा है, वो एक्टिव वॉइस था। उसमें एक ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में टू बी वर्ब का प्रयोग V4 के पहले होता है। फिर से बोलिए, लिख लीजिए, लिखिए, एक्टिव वॉइस में टू बी वर्ब का प्रयोग V4 के पहले होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में टू बी का प्रयोग V3 के पहले होता है। नोट कर लिए? चलिए अब देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम ईट्स आ मैंगो। अब ये सेंटेंस एक्टिव है। देखिएगा कि एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट आगे रहेगा, उसको एक्टिव कहिएगा, यानी सब्जेक्ट ही करता रहेगा, हर कुछ सब्जेक्ट ही करता है। आगे देखिए, तो इसको अगर हम पैसिव चेंज करें तो कहेंगे आ मैंगो इज ईटेन बाय राम। माय डियर स्टूडेंट्स, ए है V3,
ये है V3 और ये है टू बी वर्ब। एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस और देखिए, सीता रीड्स द रामायणा। इसको पैसिव चेंज कीजिए, द रामायणा इज रीड बाय सीता। अब यहां ये V3 है, लग रहा होगा कि V1 है, लेकिन ये V3 है माय डियर स्टूडेंट्स और ये टू बी वर्ब है। आप क्या समझ पा रहे हैं? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? अगर नहीं लिए हैं तो आप रोक करके, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, आगे चलिए। चलिए मिटा लें, थैंक यू। अब देखिए, अगर हम इसको आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगले पॉइंट में, तो आपको मैं बता दूं, कहता है टू बी वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई टीच अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इफ यू not see my previous video, then go my channel and open and see detail। in detail आपको दिया गया है, यानी कि हम उसको बात कहेंगे तो भी उसमें पार्ट 1 भी है वर्ब का, पार्ट 2 भी है। आप उसको देख करके समझिए कि एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने चर्चा किया। यानी कि अगर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो कहता है कि टू बी वर्ब, अर्थात इन सभी वर्बों की ही बात चल रही है, इन सभी वर्बों का बात चल रहा है कि इसका प्रयोग किसके पहले होता है, तो यानी कि पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले होता है। जैसे में अगर हम बात करें, द सन हैज कम आउट। यहां कह रहा है कि सूरज निकल गया, सूरज निकल गया है, यानी उग गया है। अगर हम बात करें कि विंटर इज गोन, शीतकाल चला गया है, शीतकाल चला गया है। तो अब देखिए ये V3 है, पैसिव वॉइस में है। क्यों पैसिव वॉइस में है? क्योंकि यहां ये V3 है और ये पैसिव वॉइस में है। तो जरा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में यानी कि जब वर्ब इंट्रांजिटिव होता है तो उसमें भी हम टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब कैसा होगा? इंट्रांजिटिव होगा और किस फॉर्म में होगा? पैसिव फॉर्म में होगा। उसमें भी हम प्रयास करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, लगाते हैं। प्रयास करना अगर मैं बोल दूं तो बोलिएगा कि प्रयास करते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा ना। लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ग्रामर का फैक्ट है। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे हम आपको फॉरवर्ड करते हैं, टू बी वर्ब से आगे जब बढ़ाते हैं तो आपको मैं बताने का प्रयास कर दूं। हमने उसमें एक वर्ब और देखा था जो था डू, डज, डिड। ये भी अभी जो ये चर्चाएं चल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की ही कुछ महत्वपूर्ण बातें की चर्चा चल रही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो डू, डज, डिड की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों वर्ब का प्रयोग अगर हम कहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा
सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, में किया जाता है। गुड। अब में किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है, सवाल उठता है ना कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं क्यों किया जाता है, याद रखिएगा। तो सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है बाबू रे। नेक्स्ट पॉइंट में सेंटेंस को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है बाबू रे। अगर हम बात करें सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है। हम बारी बारी से सभी चीजों को समझेंगे। आप जरा सा ध्यान रखेंगे कि मैं अगर लिख रहा हूं राम ईट्स आ मैंगो, अब जरा सा आप यहां ख्याल रखिए, क्या ख्याल रखिए कि इसका पांचों वर्ब्स लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए। ये लिखते हैं, याद रखिएगा। डू V1, डिड V2, डन V3, बोलिए डूइंग V4, डज V5। अब जरा सा ध्यान ये रखना है कि अब इस सेंटेंस में चेक करो कि वर्ब कैसा फॉर्म है। तो आपको मैं बताया हूं कि वर्ब के अंत में यस या यस जब होगा तो पांचवा हो जाएगा, होगा कि नहीं, पांचवा वर्ब है। अब सुनिए, ये वर्ब जो है उसको बोला गया, सब्जेक्ट बोला कि नेगेटिव बनो भाई साहब, तो वर्ब बोला कि मेरे अधिकार में नहीं है, हम मदद लेंगे। एक बात बताइए, आप हमेशा मदद सबसे पहले किससे मांगते हैं, घर वाले से। घर वाला नहीं किया तो अपने जाति बिरादरी में से। तो ये बोला कि हमको निगेटिव बनना है तो क्यों हम इधर उधर भटके, हम अपने जात भाई के पास चलते हैं। हमको निगेटिव हमेशा कौन मदद करता है निगेटिव बनने के लिए, डू भाई साहब। तो ये V5 उठा और चला अपने जात के पास, डज को पास चला गया और जाके बोला बोल सुनिए, तो बोल क्या हुआ, बोल ऐसा कीजिए ना, हम भी आप ही का जात हैं, V5 हैं, हमको निगेटिव बनना है, आप मदद कीजिए ना। तो बोला बोल ठीक है करेंगे। तब क्या हुआ कि ये हो गया राम और ये डज आया निगेटिव करने के लिए मदद, डज नोट, ठीक है दिखाई पड़ रहा है डज नोट। तो वो डज बोल दिया था कि जब तुम हमको ले जा रहे हो निगेटिव बनने के लिए तो हमरे भी अंत में यस है और तुमरे भी अंत में यस है, तो तुम अपना यस को छोड़ देना, हमरा यस को ओनली रहने देना। तो बोला था ठीक है, अगर हमें क्षमता होता तो हम ही कर लेते, आपको तो नहीं बुलाते, तो आप जा रहे हैं तो आप ही का बात पास होगा, अपना यस यस रखिएगा, हमरा यस हटा दीजिएगा। तो यहाँ ये अपना इसका यस हटा दिया, आ मैंगो हो गया। क्या हो गया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हो जाएगा आ मैंगो। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये निगेटिव बन गया। एक सेंटेंस और देखिए, दे गो टू अ स्कूल। इस सेंटेंस में निगेटिव बनना है इसको, तो ये V1 है इसमें माय डियर स्टूडेंट्स। ये V1 मदद लेने के लिए चला आया डू के पास। डू V1, डू जो है मदद दिया, तो क्या दिया, बोला कि ठीक है लो, तो हो गया दे डू नॉट गो टू अ स्कूल। ओके, निगेटिव बना। ये फैक्ट क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, आप ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ाएंगे, पॉइंट को आगे फॉरवर्ड करेंगे।
ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनने का, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसको भी बनाना इजी है। जो कैसे वो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोगेटिव बनता है कैसे, जो जरा सा देखिए। क्या हम कहेंगे, अगर हम बोलते हैं राम ईट्स आ मैंगो, उसी सेंटेंस को देखो ना। अब बोला इंट्रोगेटिव बनना है, इसको प्रश्न बनना है। सब्जेक्ट बोला कि तुम वर्ब सुनो, प्रश्न हमें बनाओ, तो फिर ये पड़ गया हेजिटेशन में। तो ये चला कहाँ, मदद लेने के लिए, किसके पास, अपने जाति भाई के पास। तो ये उठा और इसका जाति भाई कौन है, डज है। इसको बोला सुनिए ना, हमें इंट्रोगेटिव बनना है, हमको सब्जेक्ट बोला है, आप चलिए मदद कीजिए। तो डज बोला सुनो रे बाबू, मेरे भी अंत में यश है, तुम्हारे भी अंत में यश है। अगर हम अपना भी हम जाएंगे तो अपना चीजें तो लेकर जाएंगे, तो तुम अपना यश हटा देना, हमारा यश रहने देना, क्योंकि अगर हमें ले जा रहे हो तो इट्स बोलता है आप ही का बात सर्वमान्य होगा। तो आइए यहाँ आया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो इसमें देखिए V5 है, तो ये V5 के होने के कारण से हम मदद किससे लाया था, डज से। तो डज लिख दीजिए, डज राम, अभी पहले ही बोल दिया था डज कि मेरे भी अंत में यस है, तुम नहीं लेना यस। डज राम ईट आ मैंगो। अब यहाँ लगा दीजिए हनुमान जी का पूछ अर्थात क्वेश्चन मार्क, बन गया। आगे देखिए, दे गो टू अ स्कूल, दे गो टू अ स्कूल। अब इसको निगेटिव बनना है, तो ये अपना जाति बिरादरी के पास चला, डू के पास। बोला सुनिए हमको इंट्रोगेटिव बनना है, आप बनेंगे बनाएंगे, तो बोला हाँ बनाएंगे, चलते हैं। तो ये बनाया कैसे, डू के जाकर के डू को बोला था ना इंट्रोगेटिव बनने के लिए, तो आया डू आगे और हो गया दे पीछे, और गो टू अ स्कूल हो गया, बन गया ना, बना ना इंट्रोगेटिव। अब जरा सा हम आपको दिखा दें क्या, कि अगर इस सेंटेंस में कोई अलग वर्ब हो, जैसे में अगर हम बोलते हैं ही रोट आ लेटर, माय डियर स्टूडेंट्स ये भी टू है। अब इसको अगर निगेटिव बनना होगा तो अपने जाति के पास जाएगा, डन के पास। बोला जाकर के हमको निगेटिव बनना है, तो ये बोला ठीक है हम चलते हैं। तो ही और आया कौन निगेटिव बनाने के लिए, डिड नॉट। अब ये बोल दिया था इसको कि सुन लो हम भी V2 हैं, तुम भी V2 है, दोनों ऐसा नहीं कि अपने अपने बात पास करना, हमारा बात पास होने देना, हमको ले जा रहे हो तो बोला ठीक है आप ही का बात पास होगा। तो बोला तुमको जो है ना V1 हो जाना है। तब ये डिड आ गया V2 और ये रोट V2 था, जो हो गया V1, राइट अ लेटर। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो यहाँ सुन लीजिए, यहाँ है राइट अ लेटर, हो गया। अगर इसको हम बात करें, इसको मिटा लेते हैं राम वाले को। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव का, तो ये चला इंट्रोगेटिव के बनने के लिए, मदद मांगने के लिए किसके पास, डिड के पास। तो वो बोला कि ठीक है हम चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव के लिए आगे आ गया डिड, हो गया डिड ही अब V1 हो गया। क्यों V1 हो गया, क्योंकि V2 तो आ गया। डिड ही राइट अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है यानी क्वेश्चंस होता है, उसमें उसका बनावट की अगर हम बात करें तो वर्ब पहले हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। इन सारी चीजों को भी मैं आपको प्रूव करूंगा, साबित करूंगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो
तो ये इम्फेटिक बनने में काम आता है। किस में काम आता है? इम्फेटिक बनने में। इम्फेटिक बनने में काम आता है। जैसे में अगर हम बोले इम्फेटिक किस प्रकार से बनता है, तो इम्फेटिक का भी कुछ एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कीजिएगा, जो जरा सा देखिए। अगर इम्फेटिक की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम बोलते हैं राम गोज टू नवादा, ठीक है, इम्फेटिक बना रहे हैं, राम डज गो टू नवादा। हिंदी नोट कर लो, इम्फेटिक का और नॉन इम्फेटिक का। राम नवादा जाता है, इसका इसका हिंदी होगा राम नवादा जाता ही तो है। समझ रहे हैं ना? नोट कर लीजिए। तो इम्फेटिक बनने में भी इसका काम किया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे समझाने का, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि डू जो वर्ब है इंपरेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है। क्या? डू वर्ब का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। और मैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे जो है इसका जो हैव हैज वर्ब है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप को तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखें, आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। और आप वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि चलो ग्रामर सीखना है तो जीरो से हीरो, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते हमारे बड़े भाई चला रहे हैं। क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप जुड़िए, आप लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए, आप जहां पसीना बहाएंगे वहां मैं हंसते हंसते ब्लड बहा दूंगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, लोगों को बताइए।